दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ की पॉइंट जिनके कारण दोस्तों आप सभी लोग 1 या 2 नंबर से असफल रह जाते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और अगर आप लोग सेकेंड टाइम एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग कुछ की पॉइंट पाएंगे जो कि आप लोगों ने पहले गलतियाँ की होंगी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो 150 नंबर का होता है, जिसमें अगर आप लोग जनरल से हैं तो 90 नंबर लाने होंगे आपको, SC ST OBC से हैं तो आपको 82 नंबर लाने होंगे पासिंग मार्क्स, और PH यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड व्यक्ति होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, तो उनको 82 नंबर लाने होते हैं 150 में से। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड थिंग दोस्तों ये रहेगी कि आपको जो सिलेबस है, मान लीजिए आपका प्राथमिक का पेपर है, आपका प्राथमिक स्तर का पेपर है आपको ये नहीं पता है कि सर इसमें हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक स्तर पर आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। और प्राथमिक स्तर का जो पेपर होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए, वो सभी लोग चाहे आर्ट साइड वाले हों चाहे साइंस साइड वाले हों, सबके लिए समान सिलेबस रहता है, समान सब्जेक्ट रहते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं देखिए, इनको CDP देना होता है। CDP यानी कि बाल विकास, 30 नंबर का CDP आता है। 30 नंबर का हिंदी आता है सर, 30 नंबर का मैथ्स आता है। ठीक है, और दोस्तों 30 नंबर का आपका EVS आता है। पांचवा सब्जेक्ट जो रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लैंग्वेज का होता है। सेकंड लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है, या तो संस्कृत ले लो या आप लोग इंग्लिश ले लो। 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। अगर वहीं पर हम लोग बात करें सेकंड लेवल की, जूनियर स्तर की, तो जूनियर स्तर में आपका CDP आएगा 30 नंबर का, हिंदी आएगी आपकी 30 नंबर की। इसमें आपके दोस्तों संस्कृत ले सकते हो या तो इंग्लिश ले सकते हो, लैंग्वेज की बात करें संस्कृत या इंग्लिश। और अगर आप लोग साइंस साइड वाले हैं तो आपका मैथ्स और साइंस 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग आर्ट साइड वाले हो तो आपका SST आएगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ की पॉइंट ऐसे हैं जिनके कारण हम लोग 1-2 नंबर से रह जाते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, देखिएगा, पहला की पॉइंट जो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस की जानकारी नहीं होती। मान लीजिए एग्ज़ाम आपका दिसंबर जनवरी में है तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा उनका वो एक फॉर्मूला रहता है, मार्केट जाते हैं, गाइड लेकर आ जाते हैं, उसको पढ़ा और पेपर देने चले गए। यानी कि उनको अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं पता है। जो सीटेट की वेबसाइट पर ओरिजिनल वेबसाइट है जो सीटेट की, CTET.nic.in, वहाँ पर आपको सिलेबस की जानकारी दी जाती है। उस सिलेबस को आप लोग ज़रूर देख लिया करें कि कौन कौन से विषय, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब दोस्तों सेकंड थिंग आपकी ये रहेगी कि पढ़ाई का तरीका। जब हम लोगों को सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा तो पढ़ाई का तरीका भी गलत हो जाता है। पढ़ाई के तरीके की गलत की बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिएगा कोई टॉपिक है आपका जो कि CTET से निकाल दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग गाइड लेकर आते हैं डायरेक्टली, उसमें से सेम दिया होता है। आजकल दोस्तों मैं देख रहा हूँ गाइड या किताब जो भी आ रही हैं, इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रही हैं। केवल कवर पेज को चेंज करते हैं और छाप देते हैं मार्केट में। बच्चा पास हो या ना हो उनमें कोई मतलब नहीं। गलतियाँ इतनी होती हैं हद से ज़्यादा। तो पढ़ाई का तरीका ज्ञात नहीं होता है कि हम लोगों को कितना पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, कितने नंबर कहाँ से आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी है, तो इसमें आपकी 15 नंबर की तो पेडागोजी आएगी और 15 नंबर के आपका गद्यांश और पद्यांश आता है। ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स व्याकरण पर फोकस करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि संधि समास भी आएगा तो उस पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, जबकि वो 3 से 4 नंबर का केवल पूछता है और 3 से 4 नंबर के लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत उसी पर लगा देते हैं, जो कि आपको करना नहीं होता है ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, आपका जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं, हम लोग सोचते हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं
वो सोचते हैं कि जो पेपर बन गया, अब वहाँ से प्रश्न नहीं बनने वाला। ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को उठाना है, उनको सोल्व करना है पूरा ईमानदारी के साथ। 40% मार्क्स आपके विगत वर्षों के प्रश्न से आ जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक, तो एक काम आपको ये भी करना है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं करते। आजकल दोस्तों पेपर जो है, पेपर दोस्तों कैसा आ रहा है, ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन पेपर है। तो ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते। कुछ साथी जो है कंप्यूटर भी नहीं चलाएं काफ़ी दिनों, मतलब कंप्यूटर चला कर देखा ही नहीं उन्होंने कि हाँ भाई किस तरह से पेपर दिया जाएगा, किस तरह से नहीं दिया जाएगा। तो आपको बता दूं, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पर आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, किस प्रकार का पेपर आएगा, कैसे कैसे पूरा समझाया गया वहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर दें। तो ये गलतियाँ भी काफ़ी लोग करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है एक्टिवनेस की, यानी कि कुछ लोग जो है सक्रिय नहीं रहते एग्ज़ाम के प्रति। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है 1 साल में 1 बार जो है ज़रूर होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता है कि हाँ हमने सीटेट का एग्ज़ाम देना ही है, तो तैयारी पहले से शुरू कर दो ना। ये मत देखो कि हाँ अभी सिलेबस नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा। आरटी एक्ट 2009 में लिखा हुआ है कि भैया सीटेट का पेपर जो है 1 साल में 1 बार ज़रूरी होना है। ठीक है, तो वो तो होगा ही होगा। कुछ विद्यार्थी करते क्या है, जब नोटिफिकेशन आ गया तो उनके अंदर पूरा एक जोश पैदा हो गया, हाँ भाई हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना है। जैसे जैसे फॉर्म भरते रहेंगे वैसे वैसे दोस्तों डाउन होता जाएगा उनका मोटिवेशन जो है। ठीक है, और जब एडमिट कार्ड आएगा फिर दोबारा से उनके अंदर स्फूर्ति जग जाती है कि हाँ हमें एग्ज़ाम देना है, तो वो मतलब प्रॉपर वे में एक्टिव नहीं रह पाते, इसलिए दोस्तों उनके 1-2 नंबर कम रह जाते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसका सहारा तो बिल्कुल ही नहीं लेते, बस गाइडों में देख लिया बन गया काम। गाइड में मैं आपको बता दूं दोस्तों, गाइड में 40% गलत आता है आपका, क्वेश्चन देखेंगे बहुत ज़्यादा गलत आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, जो आपकी प्राथमिक स्तर की किताबें हैं। ठीक है, उनको आप ज़रूर देखें। और इसके बाद देखिए नोट्स नहीं बनाते अपने। अगर हम लोगों को नोट्स बने बनाए मिल जाएं तो कैसा रहेगा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बीच में बता देता हूं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 80 77 67 74 32। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग चाहो तो सीटेट के पूरे नोट्स मंगा सकते हैं घर बैठे। फीस आपकी 1000 है, 1000 रुपये फीस है। पूरी एनसीईआरटी के 200 नोट्स हमने कवर कर रखे हैं। आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी की नोट्स बने हुए हैं पूरे के पूरे। हार्ड कॉपी 1000 रुपये फीस है। इस नंबर पर अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि फिर हम लोगों को पढ़ना क्या चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा आपको जो है मनोविज्ञान पर फोकस करना चाहिए। अगर आप लोगों ने मनोविज्ञान पर फोकस कर लिया, मनोविज्ञान में आपने पियाजे पढ़ लिए, स्किनर, फ्रायड, मैस्लो, मैकडूगल, कोहलबर्ग, पावला और थार्नडाइक, वो आप कहेंगे इतना सारा कौन पढ़ेगा। दोस्तों आप लोग मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान, लेकिन ये काम जो आएगा आपके हिंदी में भी आएगा और अन्य सब्जेक्ट में भी आएगा। ठीक है, मनोविज्ञान अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर लो, सीटेट का एग्ज़ाम आपके चुटकियों में आ जाएगा। इतना हार्ड नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर वे में आपको तैयारी करनी ज़रूर होगी। इतना सिंपल भी नहीं है अगर हार्ड नहीं है तो। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाकर चलिएगा, चीज़ें आपकी सारी कवर हो जाएंगी। तो गाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और जितने भी मैंने की पॉइंट आपको बताए हैं, अगर आप लोग सेकंड बार पेपर दे रहे हैं और आप 1-2 नंबर से रह गए हैं तो आप बताइएगा कौन सा की पॉइंट आपने मिस किया था पिछली बार, जिसके कारण आपके 1 या 2 नंबर कम रह गए थे। तो वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, लास्ट तक देखने के लिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है मनोज एकेडमी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।